दोस्तों एक ऐसा राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिसने सिनेमा का नजरिया बदल दिया। दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन की, जिनकी अभी हाल फिलहाल में मूवी आई है द ओडिसी। लेकिन भाई साहब इन्होंने और भी बहुत ही बेहतरीन मूवीज दी हैं, जिसको देखने के बाद इंसान का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल घूम जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ये बंदा कैसे ऐसी मूवीज बना सकता है, कैसे ऐसी मूवीज की कहानी लिख सकता है। तो मैं कुछ ऐसी मूवीज बताने वाला हूँ क्रिस्टोफर नोलन की जो आपके होश उड़ा देने वाली है। अगर आपने इन मूवीज को नहीं देखा है तो समझ लो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। तो बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की पहली मूवी से। तो जो इनकी पहली मूवी है जिसका नाम है फॉलोइंग, 1998 में ये मूवी आई थी। और ये जो मूवी है लो बजट की थ्रिलर मूवी थी, जिसमें कहानी आपको एक राइटर की देखने को मिलती है। वो राइटर जो अनजान लोगों का पीछा करता है और एक दिन वो ऐसे जुर्म में, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो मूवी थी क्रिस्टोफर नोलन ने अपने वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ ही शूट करी थी। उसके बावजूद भी ये जो मूवी है, इस मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। और रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई इस मूवी को 7.4 की रेटिंग दी गई है। वहीं बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है मेमेंटो। 2002 में ये मूवी आई थी और क्रिस्टोफर नोलन की ब्रेक थ्रू मूवी साबित हुई थी। और इस मूवी की जो कहानी है उल्टे सीक्वेंस पर चलती हुई नजर आती है। एक इंसान जो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो चुका है और इसकी वाइफ का मर्डर हो चुका है। अब वो अपने वाइफ के मर्डर को ढूंढता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो आमिर खान की गजनी मूवी बनी है वो इसी कॉन्सेप्ट पर उठाकर बनाई गई है या कॉपी करी गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो गजनी मूवी है ना, मेमेंटो के सामने कुछ भी नहीं है। मेमेंटो की जो स्टोरी लाइन है और जो चीजें दिखाई गई हैं, विजुअल्स वगैरह जो दिखाई गए हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा कमाल के हैं। सबसे बेहतरीन तो इसका स्क्रीन प्ले है और इस मूवी को स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और रेटिंग की बात करूं भाई इस मूवी को मिले हैं 8.4 की रेटिंग आउट ऑफ 10 IMDb द्वारा। वहीं बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। तो भाई अगली मूवी जो है 2002 में आई थी जिसका नाम है इंसोमेनिया। ये जो मूवी एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको अल पचिनो भी दिखाई देने वाले हैं। वो इस मूवी में एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। उनको एक केस दिया जाता है और वो केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस केस को सुलझाते वक्त उनसे उन्हीं के दोस्त का मर्डर हो जाता है। लेकिन वो चीज किसी को बताते नहीं कि भाई मेरे द्वारा मेरे दोस्त का मर्डर हो चुका है। लेकिन वो जो मर्डर होता है उनकी रातों की जो नींद होती है उसको उड़ा देता है, चैन और सुकून सब खो जाता है और इनकी लाइफ में इतनी चेंजिंग आ जाती है कि पूछिए मत। भाई ये जो मूवी है आपको बहुत ज्यादा हिला के रख देने वाली है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं 7.4 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में रॉबिन विलियन का जो विलन वाला रोल है ना, वो लोगों को आज तक याद है। वो रोल जो है यादगार बन चुका है। वहीं 2005 में क्रिस्टोफर नोलन की एक और मूवी आई जिसका नाम है बैटमैन बिगिन, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि भाई जो ब्रूस वेन है किस तरीके से बैटमैन बचा और जो गॉथम सिटी है वो किस तरीके से बचाता है। वहां पर जो जुर्म होता है, जो क्राइम होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो किस तरीके से बैटमैन अपनी सिटी को बचाता है, यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इस मूवी को जो रेटिंग मिली है वो 8.2 की मिली है। और खास बात यह है कि भाई जो ये बैटमैन मूवी है ना, बैटमैन मूवी को नई जिंदगी देने वाली मूवी साबित हुई थी। इससे पहले की जो मूवी थी लगभग खत्म हो चुकी थी, कोई प्यार नहीं दे रहा था बैटमैन को। लेकिन ये मूवी जब आई उसके बाद तो भाई सुपर हीरो का नाम ही अलग हो गया। अगली जो मूवी है वो 2006 में आई थी जिसका नाम है द पैरासाइट। और ये जो मूवी है एक बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है जिसमें आपको दो जादूगर देखने को मिलते हैं। दोनों जादूगर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और ये जो मूवी है अपने शॉकिंग ट्विस्ट और मिस्ट्री के लिए जानी जाती है। और इस मूवी ने ही क्रिस्टोफर नोलन को एक अलग पहचान दी थी। और रेटिंग की बात करूं तो भाई इस मूवी को 8.5 की रेटिंग मिली है। वहीं 2008 में एक और मूवी आई जिसने तहलका मचा दिया जिसका नाम है द डार्क नाइट। बैटमैन और जोकर के बीच में अच्छाई और बुराई की लड़ाई आपको इस मूवी में देखने को मिलती है। और इस मूवी ने सुपर हीरो सिनेमा की जो डेफिनेशन होती ना उसको बदल कर रख दिया था। और जोकर का जो किरदार है उस किरदार को इतिहास के सबसे महान विलन के रोल में याद किया जाता है। नोलन की डायरेक्शन ने इस मूवी को ऑल टाइम क्लासिक बना दिया था। इस मूवी की जो रेटिंग है उसको सुनकर आप हिल जाने वाले भाई। IMDb ने इस मूवी को 9 पॉइंट की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। वहीं बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। तो अगली जो मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की 2010 में आई थी जिसका नाम है इंसेप्शन। इस मूवी ने साइंस फिक्शन स्टोरी टेलिंग मूवी को एक नया बेंचमार्क सेट करके दिया था। और इस मूवी ने
के सपनों के अंदर सपनों की कहानी ने लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान करके रख दिया था। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के सपनों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो उनकी बढ़िया बढ़िया जो आइडियाज़ होते हैं उनको चुरा लेते हैं और अपने जो बेकार आइडियाज़ होते हैं वो उनके सपनों में डाल देते हैं, उनके माइंड में डाल देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। और सबसे खास बात यह है कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की कहानी को कंप्लीट करने में अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए हैं, यानी कि इस मूवी की जो कहानी है 10 सालों में लिखी गई है। रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को 8.8 की रेटिंग दी गई है। वहीं अगली मूवी की बात करूं तो 2012 में ये मूवी आई थी जिसका नाम है द डार्क नाइट राइज। इस मूवी में आपको काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस को भी हिलाकर रख दिया था। और ये जो मूवी है अपने एक्शन, इमोशन और एपिक एंडिंग की वजह से लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई थी। और इस मूवी के बाद क्रिस्टोफर नोलन जो है ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बन गए थे। वहीं अगली जो मूवी थी इनकी 2014 में आई थी और जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर साइंस और इमोशन का बहुत तगड़ा मिक्स है और इस मूवी ने ब्लैक होल और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को इतनी इजीली तरीके से समझाया है कि कोई मन बुद्धि होगा ना वो भी समझ जाएगा। और इस मूवी ने लोगों के दिमाग पर इतना ज्यादा असर डाला कि आज भी ये जो मूवी है ग्रेटेस्ट मूवी की लिस्ट में शामिल है। वही बात करते हैं अगली मूवी की जिसका नाम है डैन क्रेग। जब किसी जंग की कहानी शब्दों से नहीं बल्कि विजुअल्स और इमोशन से सुनाई जाए उसे कहते हैं डैन क्रेग। ऐसी कहानी जो सीधा दिल में उतर जाती है। क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा सिनेमा क्रिएट किया जिससे लोगों के होश उड़ गए। इस मूवी के जो विजुअल्स हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो दिलो दिमाग को बिल्कुल झंझोर कर रख देते हैं। और मूवी की जो कहानी है दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए सैनिकों के ऊपर है, लेकिन ये जितनी आसान आपको लग रहा है उतना आसान नहीं। इस मूवी को 3 टाइम लाइन के जरिए आपको दिखाया गया है, यानी कि एक युद्ध का मैदान जिसमें 3 टाइम लाइन चलती हुई आपको नजर आएंगी। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, दिमाग को हिला देने वाला है। रेटिंग की अगर बात करूं तो भाई 7.8 की रेटिंग इस मूवी को मिली है। वहीं बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है टेनेट, जो 2020 में आई थी। और टेनेट क्रिस्टोफर नोलन की सबसे कॉम्प्लेक्स मूवीज में से एक है। ये मूवी जो है टाइम इन्वेंशन के कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है और साथ ही साथ ये जो मूवी है अपने विजुअल्स और एक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन इस मूवी को पहली बार में समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस मूवी की अगर रेटिंग की बात करूं 7.3 की रेटिंग इस मूवी को दी गई है, तो आपको ये जो मूवी है 4-5 बार देखनी पड़ेगी। वही बढ़ते हैं लास्ट मूवी की तरफ जो क्रिस्टोफर नोलन की एक बेहतरीन मूवीज में से शामिल है जिसका नाम है ओपनहाइमर। इस मूवी की कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं है बल्कि उस इंसान की है जिसने एक बहुत ताकतवर और एक खतरनाक खोज को अंजाम दिया और पूरी दुनिया का जो इतिहास है इस बंदे ने बदल कर रख दिया। और ये जो मूवी है देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। और इस मूवी में जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिसमें से एक डायलॉग ये है, नाउ आई मे बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और वहीं अगर मैं रेटिंग की बात करूं भाई इस मूवी को जो रेटिंग मिली है 8.3 की रेटिंग मिली है। तो जितनी भी मैंने मूवीज बताई हैं सारी की सारी जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है और सारी की सारी जो मूवी है एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस है जिसको देखने के बाद दिलो दिमाग जो है बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई एक इंसान जो ऐसे विजुअल्स ऐसा विजन रखता है जिसके आगे सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं सभी फेल हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। बाकी आपने इन मूवीज में से कितनी मूवीज देखी कमेंट करके जरूर बताना और आपने अगर एक भी मूवीज नहीं देखी है तो भाई इन मूवीज को जरूर देखना।